सॉल्व हो रहा हो। सर मैंने तो भेजा है आपको देखिए। अच्छा महिर, आप क्वेश्चन भेजा आपने, ठीक है। पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ये जो था ना, तो इसको सेव नहीं किया ना मैं। एक मिनट। सर एक लास्ट रिक्वेस्ट थी कि अगर कोई टेलीग्राम चैनल या फिर कोई चैनल हो जहां से मैं जुड़ पाऊँ थोड़ा सा स्टार्ट्स के लिए, तो आप शेयर हाँ कर हाँ, तो दीजिए। वो हमारे पास सारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत सारे फ्री ग्रुप्स भी हैं जहाँ पे फ्री मटेरियल शेयर करते हैं हम लोग कुछ। तो वहाँ से यूट्यूब फॉलो कर सकते हो, वो बोलो टीम आपको एक कुछ ग्रुप ऐड कर देगी। या हमारा कोई भी पेज देख लो, आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। आप कोई इंस्टाग्राम पेज है या लिंक्डइन पेज फॉलो कर लो, है ना, या फेसबुक, हर जगह मिल जाएगा। उसमें आपको यस। बहुत सारे शेयर करते हैं, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप सबका मिल जाएगा, है ना, सारे सोशल साइट पे है, तो मिल जाएगा आपको। या ठीक है सर, थैंक व्हाट्सएप पे मैसेज करो, भेज देगा लिंक आपको। ठीक है ना, ये है। यू। सेव कर दिया एनीवे। तो गड़बड़ गड़बड़। अच्छा मेहर, आपने कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या भेजा है आपने? तो क्या बोल रहा है ये कि सर पीएनसी का है सर, इसमें समझ नहीं आ रहा है सर। तो आवाज़ आपकी ठीक समझ नहीं आ रही, फिर मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन जो भेजा आपने। टेक अ कॉन्वेक्स ऑक्टागन इन विच नो टू डायगोनल्स आर पैरेलल। तो ऑक्टागन क्या है? चार 8 वर्टेक्स होंगे, वही ना। तो कॉन्वेक्स ऑक्टागन इन विच नो टू डायगोनल्स आर पैरेलल एंड नो 3 आर कंकरेंट। कंकरेंट क्या होता है? एक ही लाइन पे, ऐसा ना। ये सर एक पॉइंट से होकर पास नहीं करेगा। हम्म। So inside the polygon, take a convex octagon in which no two diagonals are parallel and no three are concurrent inside the polygon. So find the number of intersection points of the diagonals lying inside the polygon. Okay. तो हालांकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो अगर तुम्हें फॉर्मूला पता चल जाए एन गन के लिए तो उससे हो जाएगा। तो तुम थोड़े आसान से क्यों नहीं ट्राई करते? सीखने के लिए थोड़े एक्सपेरिमेंट करो। मान लो तुम पहले एक क्वाड्रिलेटरल ले लो, फिर पेंटागन ले लो, उससे करके देखो, फिर हेक्सागन ले लो। मतलब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, सीखना अगर है तो इसके एक्सपेरिमेंट करो। इसके थ्रू जो भी कह रहा है ना, तो वही काम तुम पहले क्वाड्रिलेटर के लिए करके देखो क्या आता है, पेंटागन के लिए करके देखो, हेक्सागन के लिए करके देखो, फिर हेप्टा है ना 7 वाले, मतलब यहाँ 4 साइड है, 4 वर्टेक्स है, 5 साइड 5 वर्टेक्स है, 6 साइड 6 वर्टेक्स है, ऐसे ही 7 साइड 7 वर्टेक्स, 8 साइड 8 वर्टेक्स वाला लेके देखो, फिर उससे आ जाएगा। नहीं तो ये सीधा सीधा एन में फॉर्मूला है कि एन गॉन है पॉलीगॉन ना, तो पॉलीगॉन में कुछ साइड होगा, तो पॉलीगन के लिए इसका आंसर क्या होगा, तो सीधा सीधा आ जाएगा। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला वाला, डिराइव कर भी कर सकते हो, ड्राइव करने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। ये है, क्या प्रूफ करें? तो सर मैं इसको सर वैसे सॉल्व कर रहा था सर, जो 11 12 में सर जो मेथड्स रहते हैं उसमें तो बहुत सर उस टाइम, वाले उसमें से। बहुत टाइम लगेगा, हो तो जाएगा बट टाइम लगेगा, है ना। उसमें बहुत टाइम, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप ये देखो। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में जो बनाए जाते हैं वो डेफिनेशन बेस्ड, थ्योरम बेस्ड बनाए जाते हैं, उसमें डायरेक्टली डेफिनेशन से हो जाएगा, डायरेक्टली थ्योरम से हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको डायरेक्टली फॉर्मूला से हो जाएगा। तो जरूरी है कि आपको थ्योरम पता हो, डेफिनेशन पता हो और फॉर्मूला पता हो, तो क्विकली आप, है ना, 10 20 50 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर कर लोगे। नहीं तो ऐसा होगा अगर आप प्रूफ करने लगे उसको, तो 10 20 25 मिनट आधा घंटा लग जाएगा, मे भी तब भी हो ना हो, पता नहीं। ये है जैसे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं मेनली।
वो है। तो मतलब फॉर्मूला बेस है तो फॉर्मूला लगाना, नहीं फॉर्मूला पता है तो आपको डिराइव करना पड़ेगा पूरा, दैट विल टेक टाइम। एनीवे पहले मुझे बताओ यही चीज़ आप इसके लिए करके बताओ क्या बोला है कि इसको आपको डायगोनल्स कितने होंगे, ये बोल रहा है ना कि टेक अ कॉन्वेक्स ऑक्टागन इन विच, तो अभी मान लो क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, इन विच नो टू डायगोनल्स आर पैरेलल, तो ऐसे तो यहाँ पे होगा नहीं, दो ही डायगोनल है, एंड नो थ्री आर कनकरेंट, तो फाइंड द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स। मतलब डायगोनल्स बनाओ लेकिन ऐसे बनाओ कि कोई भी डायगोनल पैरेलल ना हो और कनकरेंट भी ना हो। तो आपको ये बताना है कि कितने इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे डायगोनल्स के, क्वाड्रिलेटरल में कितना होगा? सर इसमें सर दो ही डायगोनल्स होंगे जिनका इंटरसेक्शन एक होगा कोऑर्डिनेटर में। और कोऑर्डिनेटर में तो सर केवल दो ही डायगोनल्स होगी। तो सर कितने उनका इंटरसेक्शन पॉइंट एक मिले, होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट कितने मिले? एक, वन एक, वन ठीक वन। है। अब यहाँ पे सोचो, यहाँ 5 वर्टेक्स हैं, इसके सारे डायगोनल्स बनाओ, लेकिन वो डायगोनल्स मतलब सारे डायगोनल्स ज्वाइन करो। फिर ये ध्यान दो कि कोई भी दो डायगोनल पैरेलल नहीं होने चाहिए और कनकरेंट नहीं होने चाहिए। तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट बनेंगे इसमें, सोच के बताओ। इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ पेंटागन, ये एक मेंसुरेशन क्या उसका एक फॉर्मूला है, सिंपल सिंपल ज्योमेट्रिक बोलूँ तो, अभी हायर लेवल पे ज्योमेट्री का एक फॉर्मूला है ये। सर पेंटागन में शायद कॉन्करेंट हो जाएगा, मैंने कॉपी से बनाया है। कितने? सर 3 डायगोनल्स सर इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर। सारे अगर ज्वाइन करेंगे तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे ये बोल रहा हूँ। जैसे ध्यान रखना कोई पैरेलल ना हो, है ना। कितने जगह कटा है, इंटरसेक्शन पॉइंट काउंट करो। यहाँ तो बस एक ही कटा था, एक पॉइंट था, यहाँ कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हैं? सर 5। 5। सेम इसके साथ करो अब। तो इससे एक क्या होगा, अभी तुम्हारे दिमाग में एक पैटर्न बनेगा, या फॉर्मूला भी जब देखोगे तुम्हें समझ आएगा अच्छा कैसे हो रहा है। यहाँ पे बताओ कितना होगा? ये तो हो चुका है ना। यहाँ बताओ कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है? सर इसमें तो सर समझ नहीं आ रहा, 6 से 15 ज़्यादा है आएगा, सर। ढंग से काउंट करो, 15 आएगा। तो एक्चुअली सिंपल फॉर्मूला n है तो NC4 इसका आंसर है, ठीक है, जहां n मोर देन इक्वल टू 4 होगा। तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है 8C4, निकाल लो। मतलब ये फॉर्मूला है, मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ। ओके ओके सर, ये 4 कहाँ से आया सर, मतलब अब सोचो तो उसके लिए प्रूफ पे जाना पड़ेगा, इंडक्शन से प्रूव करो। n वाले टर्म्स में इंडक्शन से प्रूव किए जा सकते हैं, है ना, या फिर दूसरा अप्रोच है, इसको डेवलप करना पड़ेगा, तो इसका प्रूफ देखना पड़ेगा, कुछ बुक में ढूंढो, कहाँ मिलेगा, ज्योमेट्री की कोई बुक उठाओ हायर लेवल की, उसमें मिल जाएगा। प्रूफ ढूंढना पड़ेगा, तब वो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं देखो मैं देखता हूँ प्रूफ, फिर हम डिस्कस कर सकते हैं, पहले तुम खुद ट्राई करके देखो।